नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। संज्ञा नाउन। प्राचीन काल में जब भाषा का विकास हुआ होगा तो उस समय हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक वस्तु को कोई नाम दिया होगा। यही नाम या पहचान संज्ञा है। जैसे गर्मी से राहत पाने हम इंडिया गेट गए, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। रितेश और दिया गेंद से खेलते रहे, पेड़ पर गिलहरियाँ चढ़ उतर रही थी। इन वाक्यों में सभी रंगीन पद नाम हैं। ठीक है। प्राणियों के नाम रितेश, दिया और गिलहरियाँ। ये रितेश, दिया और गिलहरियाँ। वस्तुओं के नाम में आ गया गेंद और पेड़, पेड़ और गेंद। स्थान का नाम आ गया इंडिया गेट, इंडिया गेट। भाव का नाम आ गया गर्मी। ठीक है, गर्मी, सर्दी, जैसे बरसात, ये भाव। समुदाय का नाम आ गया भीड़, ये आ गया भीड़। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसको कहते हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए अब हम इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। विवेकानंद भारत के महान चिंतक थे। इस वाक्य में विवेकानंद और भारत किसी विशेष व्यक्ति व स्थान के नाम हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ उदाहरण देखें। जैसे प्राणियों के नाम गौरी, गीता, राज, दिया, नितिन आदि। पुस्तकों के नाम में क्या आएगा? रामायण, महाभारत, गीता, गोदान, गीतांजलि आदि। देश व नगरों के नाम में जापान, रूस, अमेरिका, भारत, दिल्ली, चेन्नई आदि जैसे देशों के नाम आएंगे। नदियों व समुद्रों के नामों में क्या आएगा? गंगा, कावेरी, नर्मदा, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। पर्वतों के नाम में क्या आएगा? हिमालय, एवरेस्ट, आल्प्स, विंध्याचल आदि। जो शब्द किसी एक ही वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो मतलब एक ही नाम को बताए, एक ही नाम का बोध कराए, ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भाग आ गया इसका जातिवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस वाक्य में उपवन व फूल शब्दों से एक ही जाति के स्थान व वस्तु का बोध होता है, इसीलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। स्थानों के नाम में जैसे नदी, पहाड़, समुद्र, देश, घर, उपवन, नगर आदि। फल फूलों के नाम आम, पपीता, केला, गुलाब, गेंदा आदि। पशु पक्षियों के नामों में शेर, चीता, बंदर, कोयल, चिड़िया आदि। व्यावसायिक नाम में मंत्री, अध्यापक, नेता, किसान, मजदूर आदि। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा भाग आ गया इसका भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शरीर को निर्बल बना देता है। इस वाक्य बुढ़ापा शब्द से अवस्था का पता चलता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। कुछ उदाहरण देखते हैं।
भाव वीरता क्रोध, दुख, सुख, प्रसन्नता, हर्ष, शर्म आदि। अवस्था बचपन, बुढ़ापा, शैशव, यौवन, गरीबी आदि। गुण दोष प्रेम, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता, ईमानदारी आदि। कार्य पढ़ाई लिखाई, सिलाई, दौड़ आदि में। ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी प्रभाव से अब समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी संज्ञा का भेद मान लिया गया है। समुदायवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, जैसे कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं। इस वाक्य में कक्षा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, अतः यह समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कुछ उदाहरण देखें। भीड़, कक्षा, परिवार, मंडली, दरबार, झुंड आदि। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जिसको कहते हैं। ठीक है। यह शुद्ध घी की जलेबियां हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाई जा रही हैं। पीतल के घड़े में पानी भरा है। ठीक है। इन वाक्यों में घी और पीतल शब्द क्रमशः किसी द्रव्य और धातु का नाम है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ उदाहरण देखें। घी, तेल, दूध, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, मिट्टी आदि। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ध्यान दें, यहाँ पर द्रव्यवाची संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है क्योंकि यह शब्द गणनीय नहीं है। समुदायवाची संज्ञा का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है इनसे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बता सकूं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।